या नहीं है। असल में मौसीकी के बारे में सबसे पहले एक बात याद रखिए, ये कौल अमूमी तौर पे बोला जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। उस मौसीकी के लफ्ज़ का जो लुग़वी माना है वो है नगमगी, वो है नगमगी, यानी गुनायत, नगमा जैसे गुनगुनाना है, ऐसे ही इंसान बुनियादी तौर पे नगमों की तरफ माइल होता है। अल्लाह ताला ने हमें हवासे खमसा दिए, उसमें हमें एक ही सुनने की दी कि हम जब कोई आवाज सुनते हैं तो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब खूबसूरत आवाज सुनते हैं हम और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब वो मौसीकी जो है वो अपने लुग़वी माना में इस्तेमाल हो रही है, और मौसीकी में सबसे बड़ी मौसीकी ये है कि जब हम बुलंद आवाज से अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, वो मौसीकी है, वो नगमा है जो अल्लाह की तरफ से है। जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी को कंगाल के देखे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी इसकी उम्दा मिसाल है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौसीकी, वो अल्लाह ने जो ज़बूर नाज़िल की वो ऐसे अशार की सूरत में थी, और जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो पढ़ा करते थे तो परिंदे हवा पे मुअल्लक हो जाया करते थे। चलिए मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे तो जिन्नात की एक जमात रुक गई और उस कुरान की तासीर से इस कदर मुतासर हुई, कुरान के पढ़ने से इस कदर मुतासर हुई, उन्होंने जाके वापस गालबन नसीबैन के वो जिन थे, उन्होंने जाके वापस जाके बताया अपने दोस्तों को, दूसरे जिन्नात को बताया कि आज हम एक ऐसा कलाम सुन के आए हैं जो किसी बंदे का कलाम नहीं है, इसकी और वजाहत देखें। आलमे अरवा में जब हमारी रूहें थी और अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से एक सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, हमारी रूहों ने वो अल्लाह की आवाज, वो नगमा सुना, हमने सुना। आज तक हमारी रूहें उस नगमे की तलाश में है जिसका जवाब दिया था कानून बना। इसीलिए आप देखें उस आलमे अरवा से दुनिया दरमियान में एक गैप है, और जब हम आखिरत में जाएंगे अजीज तलबा तो फिर वहां क्या होगा, जन्नतियों का जो इस्तकबाल होगा अल्लाह ताला खुद सूरह रहमान सुनाएगा। दरअसल हमारी रूह उस मौसीकियत को, उस नगमगी को तलाश करती है जो हमने आलमे अरवा में सुना। और आज तक अब आप देखें, जब आप कोई आवाज सुनते है और उस आवाज में सोजो साज पाया जाता है, आपकी तबीयत के मुवाफिक वो आवाज होती है, तो आप रोने लगते हैं, आपकी आंखें अश्कबार हो जाती है। हत्ता के बहुत सारे कुर्रा हजरात को, नात खां हजरात को हमने देखा अपनी जिंदगी में कि वो कुरान पढ़ते हुए रो देते हैं। वो नगमगी, वो मौसीकी, वो रूह तलाश करती है जिसका हमने आज तक माना नहीं समझा। अब आज जाती है दूसरी तरफ, ये जो अशार है, गजल के अशार है या गाने के अशार है, अजीज तलबा दरअसल हमारे ही लिखे हुए अल्फाज हैं। जब हम उन्हें गाते हैं तो हम उससे मुतासर होते हैं, वो हम मुख्तलिफ कैफियत में होते हैं। जब हमारी कैफियत से कोई अल्फाज मुवाफकत करते हैं, मुनासबत इख्तियार करते हैं, उसके मुताबिक होते हैं, तो हम उस वक्त मुतासर होने लगते हैं। अब यह एक और बात अशार के हवाले से, अशार का कहना या अशार का लिखना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, अशार में जैसे इश्क में मैंने आपको दो बातें बताई थी, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, कि हर वो चीज जिसको फना है, जिससे खत्म हो जाना है, उससे इश्क इश्क मजाजी है। और हर वो चीज जिसको बका है, यानी अल्लाह को, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के नाम को, उससे इश्क इश्क हकीकी है। अब जब हम अशार लिखते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम या तो इश्क हकीकी के बारे में करेंगे या मजाजी के बारे में। ये सिलेक्शन हमारी है। हमें क़यामत वाले दिन जो अल्लाह ताला पूछेगा वो हमारी सिलेक्शन पे पूछा जाएगा। हम देखिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे हम क्या करते हैं, हम अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करते हैं, तेरी बारगाह पे आ गया हूँ, मैं तेरी बारगाह में सजदा रेज हो गया हूँ, ऐ मेरे खुदा मेरी तुझसे इल्तिजा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चलाना। फिर
आगे उस सिलेक्शन में फिर आगे दो बातें कहते हैं, मगदूब अलैहिम, उन लोगों के नहीं जिन पर तू नाराज है, अनअमत अलैहिम वाली बात कह के हम कहते हैं उन पे चलाना जिन पर तेरा इनाम है। तो फिर हम जो सजदे करते हैं, नमाज में जो हम तलावत करते हैं, ये सारी उसी मौसीकियत का हिस्सा है अजीज तलबा, उसी मौसीकी और डगमगी का हिस्सा है जो हमारी रूह तलाश करती है और आज तक तलाश कर रही है, जिसके हम मुतलाशी हैं, हमारी रूह जिसको सुन के सुकून पाती है। ये है असल वो मौसीकी, ये है वो मौसीकियत। अब इस मौसीकी का ताल्लुक देखिए, अल्लाह ताला आप दुनिया में देखें, अल्लाह ताला ने इसकी एक कसवटी दे दी, एक म्यार दे दिया, और म्यार क्या दे दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि खबरदार तुम्हारे दिलों को सुकून किससे मिलता है, अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अब वो जिक्र हम यूं आंख बंद करके बैठ के तस्बीह पढ़े पूरी तवज्जो के साथ, या हम बुलंद आवाज से अल्लाह का जिक्र करें, या हम मिल के जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं, ये मुख्तलिफ कैफियत हैं, इनमें से किसी ना किसी कैफियत में हमें सुकून मिलता है। अजीज तलबा, ये था कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है या नहीं है, और असल मौसीकी क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज इसका मुआयना समझ आ गया होगा, और अब आप इंशाअल्लाह अल्लाह के जिक्र के साथ, अल्लाह के नगमे के साथ अपनी रूहों को सुकून देंगे, अपने दिलों को सुकून देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने सर डॉक्टर मोहम्मद आजम रजा तबस्सुम को भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जी अजीज तलबा, चूंकि अभी क्लास का भी वक्त हो चुका है, आपने किसी और क्लास में जाना है, इंशाअल्लाह इस सिलसिले को फिर जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।